नमस्कार बच्चों। आज हम आपका 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा है उसका 7th पार्ट करने जा रहे हैं। और न्यूमेरिकल जो पिछले सालों में आए हैं उसका वीडियो पहले अपलोड किया गया था, उसमें सारे बताए हुए हैं। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इस चैप्टर का ये एक लेक्चर इसके बाद और बनेगा जो छोटा सा लेक्चर होगा। इसमें 1-2 टॉपिक रहे हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम डराइव करने वाले हैं ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? u बराबर क्यू स्क्र बटे 2c या हाफ सी वी स्क्र या हाफ क्यू वी। यानी कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, या कोई भी कैपेसिटर है उसमें एनर्जी, स्टोर एनर्जी जो होती है वो कैसे निकालते हैं, आज उसकी बात हम करेंगे। तो देखिए 2011 और 2018 में ये टॉपिक पूछा गया है। संधारित्र में संचित ऊर्जा, आरबीएससी बोर्ड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, इन 2 सालों में पूछा गया है। देखिए संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो देखो सीधी सी बात है, जब भी संधारित्र को चार्ज देंगे, जब संधारित्र को हम चार्ज देंगे, यहाँ से मान लो इस प्लस प्लेट से जोड़ा, माइनस प्लेट से जोड़ा, तो यहाँ से चार्ज इस तरफ जाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। इसमें कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। और कार्य ऊर्जा प्रमेय से वो कार्य किसमें संचित हो जाएगा? U यानी कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब हमने आपको विभवांतर वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि विभवांतर V2 माइनस V1 क्या होता है? W बटे Q होता है ना। अब देखो W क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है QV लिख सकते हो। अगर इसको विभव ले लें कि अगर हम P पॉइंट तक आ रहे हैं जहाँ विभव B है V अनंत से, तो V अनंत आपको पता है 0 होता है, तो VP को V लिख दिया, तो V लिख के W बराबर QV है ना। अगर आप DQ आवेश दे रहे हो तो W बराबर DQV यानी कि V DQ हो जाएगा। वही लिखा, किसी संधारित्र को आवेश देने में किया गया कार्य उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। माना संधारित्र का अवयव B है तो DQ आवेश देने में किया गया कार्य DW बराबर V DQ। अब देखो ये किस में संचित हो गया? वही ऊर्जा के रूप में, तो DW इज इक्वल टू DU V DQ। अब कर दिया समाकलन 0 से Q आवेश देने पर, अगर हमें 0 से Q आवेश देने पर स्थिति ऊर्जा कितनी बढ़ी, तो इसका कर दो इंटीग्रेशन 0 से Q। अब मुझे पता है V जो होता है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई C हो जाएगा। स्मॉल q लिखेंगे Q बाई C, तो इसको लिख दिया, V को लिख दिया Q बाई C, और Q का समाकलन हो गया Q स्क्वायर बटे 2, और कैपिटल Q को कर दिया पुट। ये आ गया आपका आंसर। Q को लिख दो CV, उससे मिल जाएगा ये। उसके बाद फिर आगे सॉल्व कर लो। Q को CV लिखा है, C को Q बटे V लिख दो, फिर हाफ QV। 3 फॉर्मूले बन गए। एक ही फॉर्मूले का यूज़ करके 3 फॉर्मूले यहाँ से डराइव हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल हो गया कि पहले तो V DQ कर दिया जी DW को, फिर दोनों तरफ कर दिया समाकलन 0 से Q, तो V को लिख दिया Q बटे C DQ 0 से Q, और सॉल्व कर लिया। ओके, आगे देखिए अगला पॉइंट आता है संधारित्र की ऊर्जा स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में। कुछ नहीं करना, ये जो डेरिवेशन आया है इसी में वैल्यूज़ पुट कर देनी है दोबारा से, ठीक है ना। जैसे Q स्क्वायर बटे 2C है, आपको पता है ना E बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। सिग्मा होता है Q बटे A, तो हो जाता है Q बटे A एप्सिलॉन 0। यहाँ से Q निकाल लो, Q आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 E, तो वो यहाँ पे पुट कर दो। और C आपको पहले ही पता है A एप्सिलॉन 0 बटे D होता है, उसको वहाँ पुट कर दो। यानी कि Q स्क्वायर बाई 2C के अंदर U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C के अंदर Q को रख दो यहाँ से A एप्सिलॉन 0 E, ठीक है, और C को रख दो A एप्सिलॉन 0 बटे D। ये यहाँ ये बन जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये बन जाएगा A एप्सिलॉन 0 कैंसिल, A एप्सिलॉन 0 ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या? A एप्सिलॉन 0 E ऊपर, A और D को कर दिया इकट्ठा। A और D क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस। वो क्या बन जाता है? विद्युत क्षेत्र प्रभाग का, यानी कि क्षेत्रफल गुना लंबाई, आयतन है ना। विद्युत क्षेत्र प्रभाव का आयतन बन जाता है। और आयतन को ले आइए U के नीचे, यानी कि U बटे आयतन, और U बटे आयतन को लिख दीजिए U डैश होता है ऊर्जा घनत्व। और ऊर्जा घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन की ऊर्जा घनत्व होता है विद्युत क्षेत्र E का। तो ऊर्जा घनत्व कितना होता है विद्युत क्षेत्र E का? डेरिवेशन आ जाए 1/2 एप्सिलॉन 0 E का
स्केयर, ये होता है यू का डैश लिख दिया इसको। क्लियर? बस अब यही काम क्या करना है, संधारित्रों के समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में कितनी ऊर्जा संचित होती है। ऑब्वियस है, श्रेणी क्रम है तो 1/c श्रेणी, 1/c1, 1/c2, 1/c3 डैश डैश 1/cn, मैं ये पढ़ा चुका हूँ। क्लियर? अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। कुल ऊर्जा होती है 1/q² सी श्रेणी, 1/c श्रेणी का मान ये रख दिया और q²/2 को कर दिया सबके साथ अलग अलग, ये बन गया u1, ये u2, u3 डैश डैश un, जुड़ गया। ऐसे ही समांतर क्रम में c समांतर होता है सबका जोड़, और ये होता है 1/2 c समांतर v², है ना। जो चीज़ विभव समान है इसमें तो विभव को v ही लिखा, इसके अंदर आवेश समान था, जो समान है ना उसको ऊपर रखो और उसकी स्क्वायर रखो, ठीक है। तो c समांतर की वैल्यू रखती, इसमें भी ये अलग अलग हो गए सारे, ये बन गया u बराबर u1 + u2 + u3 + डैश डैश un। क्लियर होगी बात? बहुत ही आसान है ये, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। ये आपका क्या हो गया, जो हमने अभी आपको करवाया है, संधारित्रों का संयोजन और ऊर्जा हमने आज निकाल ली है। ओके, क्लियर हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करें। इसके एज इट इज़ नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े। थैंक यू।